फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, डिस्टेंस पी क्यू। तो अगर हमें डिस्टेंस पी क्यू निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे फॉर्मूला क्या है, राइट मोस्ट पॉइंट माइनस लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। तो यहाँ पे राइट मोस्ट पॉइंट कौन रहेगा, पी और क्यू में हम लोग चेक करते हैं। राइट में ऑफकोर्स आपको 3 रखना पड़ेगा, लेफ्ट में आपको -5 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आने वाला है 3 माइनस ऑफ -5 विच विल बी व्हाट 8। 3 + 5 8 होएगा। वैसे आप क्या करोगे, डिस्टेंस क्यू आर निकालोगे। तो डिस्टेंस क्यू आर के लिए आप क्या करोगे, राइट पॉइंट और लेफ्ट पॉइंट पहले बना लो। तो क्यू आर में ऑफकोर्स लेफ्ट पॉइंट क्या रहेगा -5, राइट पॉइंट क्या रहेगा 6। तो यहां पे ऑफकोर्स इट विल बी 6 माइनस ऑफ -5 इट विल बी व्हाट 11। तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना होएगा 19 होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस पी आर ढूंढेंगे। तो पी और आर में सबसे लेफ्ट में आने वाला है कौन 3, सबसे राइट में कौन आएगा 6। अगर आप दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो आंसर कितना आने वाला है 3। क्या 19 इक्वल टू 3 है क्या, नहीं सर। तो इसका मतलब दिस विल बी व्हाट फॉल्स। चलो वैसे क्या करो, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करो। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला है, पी क्यू। तो आर्या बताओ, पी और क्यू में सबसे राइट मोस्ट पॉइंट कौन रहेगा। हाँ पी और क्यू में 3 और लेफ्ट में कौन आएगा -5। तो पी क्यू हमें ढूंढना है। तो पी क्यू का डिस्टेंस रहेगा 3 माइनस ऑफ -5। तो प्लस होगा ना, तो प्लस हो जाएगा, कितना होएगा, इट विल बी 8। नेक्स्ट आपको क्या करना है, डिस्टेंस पी आर ढूंढना है। तो सृजित बताओ, पी और आर में राइट मोस्ट में कौन रहेगा सर 6 और लेफ्ट मोस्ट में कौन रहेगा 3। 3। ओके, अब इन दोनों को सबट्रैक्ट करोगे तो क्या, इन दोनों को ये करोगे पी आर डिस्टेंस, तो ये इक्वल टू क्या रहेगा 6 - 3 3। तो ये 6 - 3 आ रहा है कितना, इट विल कम आउट टू बी, अभी यहां पे हमें क्या करना है 8 - 3 करना है। तो 8 - 3 किया तो कितना आएगा 5 आएगा। अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस क्यू आर। तो जेसन बताओ क्यू आर के लिए राइट मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा QR 6 और लेफ्ट मोस्ट -5। -5। चलो तो इधर हम लोग सबसे पहले क्यू आर लेंगे, इट विल बी इक्वल टू क्या रहेगा 6 minus of -5 is equal to 11। 6 माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू। अब आप सोचो क्या ये 5 11 को इक्वल रहेगा क्या, नहीं। ऑफ कोर्स नहीं। तो ये भी क्या आने वाला है false। आप एक ये थर्ड क्वेश्चन एक ट्राई करना, ये थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो, डिस्टेंस आरपी निकालो, पी क्यू निकालो और चेक करो कि ये आर क्यू से बराबर है क्या। सर वहाँ पे 8 -3 क्यों किया, +3 देखो ना करना पीछे माइनस है ना,
इसीलिए माइनस किया। चलो अभी ये वाला कर। चलो तो डिस्टेंस आरपी डेबोरा, राइट मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा? आर और पी में राइट मोस्ट कौन रहेगा? 3 ओके, एंड लेफ्ट मोस्ट क्या रहेगा? 6 6। वेरी गुड, नंबर लाइन पे 6 लेफ्ट में रहता है और 3 राइट में। ग्रेट। फिर जरा डिस्टेंस निकालो, क्या रहेगा डिस्टेंस? कोई बता भी नहीं रहा मैंने गलत लिखा करके। सही है, सर आपने गलत लिखा है। थैंक्स बताने के लिए। चलो अब यहाँ पे अभी सोचो, सबसे पहले चीज राइट मोस्ट 6 आने वाला। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा? दिस इज गोइंग टू बी 3। नेक्स्ट वेदांत बताओ, डिस्टेंस पी क्यू क्या रहेगा? सर राइट मोस्ट नंबर हाँ कौन रहेगा? 3 आएगा, और लेफ्ट जो मोस्ट? पी है -5 क्यू। ओके, तो 3 माइनस ऑफ -5 +5 होएगा, तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? 8। 8। तो इनको ऐड किया तो कितना आ रहा है? 11। चलो वैसे डिस्टेंस आर क्यू ढूंढो, तो आर क्यू में सबसे राइट में कौन आएगा? 6 और लेफ्ट मोस्ट में क्या आने वाला है? -5 तो इधर आएगा 6 माइनस ऑफ -5 कितना होएगा? +5। 11 11 इक्वल टू 11 आएगा, मतलब दिस विल बी व्हाट? अ ट्रू स्टेटमेंट। ट्रू स्टेट। चलो नीचे का क्वेश्चन में बोलता कौन सा करना है आपको। इसमें सेकंड, 7, 4 और 5। हाँ रुजुला क्या हो गया? सर सेकंड सम नहीं किया हम लोगों ने। छोड़ दो, वो सेम ही है ना वैसे टाइप का, तो आप समझ सकते हो। ये वाला करो, ये थर्ड क्वेश्चन करो। सब क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रैक्टिस किया है वो सम्स का इसके लिए। चलो ये 4 सम करना। सबसे पहले वाला आंसर नतालिया बताओ, क्या रहेगा डिस्टेंस? एक सेकंड करने दो। ये वाला, चलो ये नतालिया, ये नंदिनी बताएगी, फिर इसके बाद ये अंश बताएगा। ओ सॉरी, ये मेरे को बताना, ये नंदिनी आप मत करो, दूसरा सम बताएगा। अंश ये भी मत करो, नंदिनी ये वाला सम करो, अंश ये वाला करो। अनतालिया हुआ? सर 4th एंड 5th सम नहीं करना है ना? नहीं मत करो, फर्स्ट एंड थर्ड मत करना, फर्स्ट एंड थर्ड। 4th एंड 5th में समझा देता हूँ। अनतालिया बोलो। सर -8
-8 कैसे, क्या बोल रहे हो आप? सबसे राइट मोस्ट पॉइंट कौन रहेगा? राइट मोस्ट पॉइंट कौन रहेगा? राइट मोस्ट पॉइंट 1 -1। और लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या रहेगा? 9। तो ये कैसे रहेगा? इट विल बी राइट मोस्ट पॉइंट माइनस लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। तो ये कितना आएगा? -1 क्या होना चाहिए? माइनस इंटू माइनस क्या होएगा? और कितना होएगा ये? माइनस प्लस माइनस। ग्रेटर नंबर पहले साइन डालो। ग्रेटर नंबर का साइन क्या है? दोनों का साइन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है तो माइनस। माइनस का भी डिस्टेंस में नहीं आ सकता है, वो पहले चीज समझो। माइनस नहीं आ सकता। चलो अब ये वाला सम में ना क्या हो गया? 2 मिनट के लिए वीडियो ऑफ कर दो। हाँ हाँ ठीक। चलो अब ये वाला सम इधर ध्यान दो, है थोड़ा इंपॉर्टेंट सम है। आपके हिसाब से यहाँ पे राइट मोस्ट में कौन रहेगा? x रहेगा कि -2 रहेगा? X x रहेगा क्योंकि वो पॉजिटिव है करके। और लेफ्ट मोस्ट में कौन आएगा? -2 -2 -2। तो अभी आपको डिस्टेंस ढूंढना है, तो डिस्टेंस कैसे ढूंढोगे? राइट मोस्ट पॉइंट माइनस लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। तो ये कितना आएगा? x माइनस ऑफ -2। तो डिस्टेंस क्या रहेगा? इतना ही था क्वेश्चन। समझा? हेलो, ये समझा? सर मेरे इसमें 0 -2 बता रहे, मतलब है क्वेश्चन। अच्छा, आपके इसमें 0 और -2 है, ठीक है। इधर मेरे को x और -2 है। चलो अब ये जो फिफ्थ सम है ना, ये भी एक थोड़ा इंटरेस्टिंग सम है। ध्यान दो, ध्यान दो पहले, अब समझ जाओगे। देखो मैं क्या करता हूं, ये बीच वाले पॉइंट को क्या लेता हूं? x +3 का मतलब क्या है? ये x कहां पे जाएगा? +3 का मतलब राइट साइड। राइट साइड में जाएगा, ठीक है। 3 प्लेस से राइट में जाएगा। ये आएगा x +3। वैसे x -3 कहां पे जाएगा? नेगेटिव लेफ्ट में। साइड में जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं समझा, आई विल गिव एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन। जैसे कि x का हम लोग है ना, सपोज कुछ वैल्यू लेते, 5 लेते वैल्यू, ठीक है, 5। अब अगर आपने x +3 किया तो जॉय बताओ कितना आएगा? हेलो जॉय, x +3 क्या मतलब 5 को कितना ऐड करोगे? 8 5 को 8 ऐड करोगे? 3 ऐड करोगे, ठीक है। 3 समझा? वैसे x -3 का क्या मतलब रहेगा? 5 को क्या करना पड़ेगा? प्लस। और इधर भी 5, x -3 बोला तो 3 सबट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 2। ठीक है, यहां तक सब लोग क्लियर? सबसे पहले इधर का सब लोग क्लियर? ओके। Yes sir. अब तो इसके हिसाब से आपको क्या समझ रहा है? राइट मोस्ट पॉइंट कौन रहेगा? x +3 रहेगा कि x -3? x +3। x +3 तो इधर आएगा x +3। इट इज ऑलवेज राइट मोस्ट पॉइंट माइनस लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, ठीक है। इसमें किसी को डाउट? ये फॉर्मूला कैसे आया, सब चीजें समझा, ठीक है। चलो अब यहां पे रहेगा x +3। माइनस इंटू प्लस क्या होएगा? माइनस माइनस। माइनस माइनस इंटू माइनस क्या होएगा? प्लस प्लस। ये +x और ये -x कैंसिल आउट होएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 3 + 3। तो डिस्टेंस कितना आ रहा है? 3 + 3 6। हेलो सर। बोलो ना। सर स्टार्टिंग का मेरे को नहीं समझा। शाबाश, मैं जब पूछ रहा था तभी क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे? नहीं, वो आगे का देख रहा था, अरे मतलब आगे का स्टेप। आपने 2 बार पूछा, नहीं आता है तो पूछो करके, तब भी क्या कर रहे नहीं, थे वो आप? आगे का समझा, स्टार्टिंग का मैंने फिर वापस से देखा तो फिर मेरे को समझ रहा नहीं वो कैसे आया। अरे शाबाश। तो ये देखो, ये x सेंटर में है।
अगर मैंने इसको 3 यूनिट ऐड किया तो ये कहाँ पे जाएगा, राइट के तरफ। जैसे कि मैंने इधर एग्जांपल दिया कि अगर मैंने x को 5 लिया और अगर मैंने इधर 3 वैल्यू ऐड किया तो वो कितना होएगा, 8 होएगा ना, तो राइट में आएगा ना। वैसे ही अगर x को अगर 3 सबट्रैक्ट किया तो ये कितना आएगा, 2 आएगा ना, मतलब 5 के लेफ्ट में आएगा ना। तो इसीलिए मैंने x - 3 को लेफ्ट में लिखा और x + 3 को। सर बोलो। सर x+3 माइनस x+3 में x कट होगा क्योंकि दोनों साइड में, तो 3 क्यों नहीं कट हुआ? प्लस प्लस सेम साइन रहेगा तो ऐड करते कि सबट्रैक्ट करते। चलो नेक्स्ट वाला। अंश आंसर बताओ, डिस्टेंस कितना है? +22। ठीक है चलो। तो राइट मोस्ट पॉइंट कौन रहेगा, -25 की -47? -25। -25 -47 आएगा। सो दिस विल बी, ओ सॉरी -25 -25 + 47, ग्रेटर नंबर साइन इज प्लस, दोनों का साइन डिफरेंट तो सबट्रैक्ट। चलो नंदिनी बताओ नेक्स्ट वाले का आंसर। 165. 165 राइट मोस्ट पॉइंट कौन रहेगा नंदिनी? 80. 80 -85। This will be proper answer बोला, 80 + 85, so this will be 165। I hope यहाँ तक क्लियर हो। जिनका हो गया you can try the 4th question। चलो 4th क्वेश्चन ट्राई करो, इजी क्वेश्चन है। रिजॉइन करो अंश, अगर नहीं दिख रहा तो, नहीं दिख रहा तो रिजॉइन करो। चलो अब जरा ध्यान दो, है यहां पे एक नंबर लाइन है, ठीक है। -7 कहां पे रहेगा आपके हिसाब से, 0 के लेफ्ट में कि 0 के राइट में? लेफ्ट में। लेफ्ट में। लेफ्ट चलो में। आई डोंट थिंक इसमें डाउट है किसी को। अब ना यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है कि डिस्टेंस कितना रहेगा, 8 यूनिट्स डिस्टेंस रहेगा, फिक्स 8 यूनिट्स। तो अब देखो दो तरीका, इसको दो केसेस आएंगे। एक जहां पे वो पॉइंट कहां पे आएगा, -7 के राइट में। दूसरा केस क्या आएगा, जो -7 के कहां पे आएगा, लेफ्ट में। तो आपको दो केस लेके करना पड़ेगा, समझाता हूं। डिस्टेंस का फॉर्मूला इज ऑलवेज व्हाट, राइट मोस्ट पॉइंट माइनस लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। क्या यहां पे बोला है क्या कि -7 राइट में रहेगा, ऐसा किधर बोला है क्या? नहीं। तो नहीं। हमें सबसे पहले नहीं। एक केस में हम लोग क्या सोचेंगे कि -7 कहां पे है, राइट मोस्ट पॉइंट में है करके। ठीक है, ये समझा, फर्स्ट वाला चीज समझा। एक टाइम हम लोग सोचेंगे कि -7 राइट मोस्ट पॉइंट है, इधर तक समझा। दूसरे बार जब सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, -7 को कहां पे लिखोगे, कहां पे लिखोगे? लेफ्ट मोस्ट पॉइंट। लेफ्ट। लेफ्ट मोस्ट पॉइंट लेफ्ट की मोस्ट जगह पे पॉइंट लिखोगे। में। ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपको पता नहीं है, इसीलिए आपको दोनों केसेस चेक करना पड़ेगा। चलो अब हम लोग सोचते हैं क्या आएगा। -7 को अगर दूसरी साइड लेके जाओगे तो क्या होएगा, +7। +7। ये कितना आएगा, 15। ये -1 कहां पे जाएगा, नीचे जाएगा,
तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या रहने वाला है, माइनस, समझे? अगर ऐसा मत सोचो, चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स समझेगा। देखो 15 आया और इधर क्या था, माइनस साइन था, राइट? आप क्या कर सकते हो, माइनस पॉइंट, माइनस साइन को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दो, तो लेफ्ट मोस्ट पॉइंट क्या आएगा, यहां पे इट इज 8, राइट मोस्ट पॉइंट, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 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 7 दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा, माइनस -7 तो राइट मोस्ट पॉइंट कितना रहेगा, 1 ऐसा राइट टी का जो भी वैल्यूज है, दो वैल्यूज आ सकता है, एक आ सकता है 1, दूसरा आ सकता है -1। तो आप लिख सकते हो द कोऑर्डिनेट्स ऑन द नंबर लाइन विल बी, the coordinates on the number line will be -15, 1. The coordinates on the number line will be -15, 1. चलो नेक्स्ट वाला करना, फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ का आप सिर्फ सेकंड वाला ट्राई करो, ओनली सेकंड, ओनली सेकंड ट्राई। अंश कैमरा चालू रखना। आदित्य कैमरा चालू रखो। चलो अंश बताओ इसमें कैसे आएगा पॉइंट्स, एंड का पॉइंट कौन कौन रहेगा इसमें, एंड का पॉइंट ई और फर्स्ट ए, पी और सॉरी क्यू, लास्ट का क्यू, लास्ट का क्यू, और बीच में कौन आएगा, और आर। वेरी गुड। सर गलत है, सर आर क्लास में रहना चाहिए ना। क्यों बीच में आएगा? बीच में आएगा। हेलो अंश, इधर देखो कैसे दिया है, पी डैश क्यू डैश आर दिया है, तो हाँ क्यू सर वो बीच में ब्लर है। अच्छा ठीक है। तो नेक्स्ट ये बताए, कार्तिका बताओ फॉर्मूला क्या आएगा इसका, राइट मोस्ट पॉइंट माइनस लेफ्ट वाह मोस्ट पॉइंट। शाबाश, वेरी गुड। ये कोलिनियर का है सम। चलो ये बताओ नतालिया, सर नहीं आता। नंदिनी क्या रहेगा, पीछे चेक करो, तब तक पीछे चेक कर, वापस पूछूंगा मैं, तो नोटबुक में चेक कर। हाँ बोलो। डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू, ओ डिस्टेंस पी क्यू सॉरी इक्वल सर, टू पी आर, पी आर इक्वल टू क्या आएगा, पी क्यू, डिस्टेंस पी क्यू माइनस माइनस प्लस क्यू आर। प्लस क्यू आर। तो ये क्या था, ये फॉर्मूला अगर याद है, लार्जेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू सम ऑफ द स्मॉलर डिस्टेंसेस। चलो तो वेदांत सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, दिया है क्या ये, PR is equals to 3.4 plus 5.7. ओके Final answer PR is equals to 9.1. वेरी गुड। चलो जिनका हो गया 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ो।
ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, सेम जो हमने 4th क्वेश्चन किया है उसका ही रिपीटेशन है ये, तो ये आना चाहिए आपको। अंश कैमरा ऑन करना। अच्छा ठीक है बंद कर, बंद, आपने बोला था बंद रखो चलेगा। बंद। क्या हो गया आदित्य, ऐसे क्यों देख रहे हो, नहीं आ रहा है? नहीं, वो सर क्वेश्चन रीड कर रहा था। चलो रिशॉन, क्या बनाना है सबसे पहले? नंबर लाइन पे कौन सा पॉइंट बनाना है? सर नंबर लाइन पे सर मैंने डायरेक्ट किया, डिस्टेंस इज इक्वल टू आरपी माइनस एलपी। क्या बात है, शाबाश। चलो देखते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू आरपी माइनस एलपी माइनस एलपी। हाँ तो बोलो। फिर 7, डिस्टेंस 7 है हाँ और आरपी 1 है। अच्छा ठीक है, और तो पहले LP केस में ढूंढना है। 1 ले रहा है, ठीक है। चलो ये माइनस एलपी आया, ठीक है। एलपी को है ना क्या करो मालूम है क्या? एक्स ले लो, ठीक है। पता नहीं ना उसको, एक्स ले लेना, हमेशा वेरिएबल को एक्स ले लो, ठीक है। चलो ये 1 आएगा। अभी बताओ 1 दूसरी साइड जाएगा तो क्या होएगा? प्लस, क्या बात है, नहीं माइनस माइनस, उधर मेरे को लगा प्लस। हाँ 7 माइनस 1 कितना होएगा? 6। फिर x इक्वल टू क्या होएगा? 6 इज इक्वल टू एक्स। वो 6 इक्वल टू x। माइनस 6। अच्छा देखो सर ये सिंपल, एक और बार समझाओगे क्या? ठीक है टेंशन मत लो। देखो पहले ना आपको है ना एक पॉइंट 1 लेना है। अब हमें पता नहीं है कि पॉइंट 1 राइट में है कि पॉइंट 1 लेफ्ट में। जिनका हो गया 7 क्वेश्चन करो है, हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, एक केस में सोचेंगे कि 1 कहाँ पे है, राइट में है। तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या आएगा, ये पता नहीं कौन सा पॉइंट है, तो फॉर्मूला क्या आएगा? r माइनस एक्स आएगा पहले केस में, जब ये कहाँ पे रहेगा, राइट में। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या सोचेंगे मालूम है क्या? ये जो x है ये कहाँ पे रहेगा, ये रहेगा राइट पे। तो इसका मतलब नेचुरली 1 कहाँ पे रहेगा, 1 रहेगा लेफ्ट में, ठीक है। तो अब क्या आएगा फॉर्मूला? अब फॉर्मूला आएगा x माइनस एल। हेलो नहीं समझा आदित्य? नहीं सर समझा। एक तो 2 केस लेना, ठीक है, मैं दूसरा केस समझाता हूं। तो रुजुला सेकंड केस का आंसर बताओ। जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड रुको। यहाँ पे 1 कहाँ पे है, राइट में। नेक्स्ट केस में हम लोग क्या करेंगे, 1 को कंसिडर करेंगे लेफ्ट में। हाँ रुजुला बताओ। Yes, sir. Distance is equal to rightmost point minus leftmost point. तो अभी यहाँ पे हम लोग ने लेफ्टमोस्ट पॉइंट को 1 कंसिडर किया है। डिस्टेंस इज 7 यूनिट्स, सो 7 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। माइनस 1 यहाँ पे आएगा तो प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 1 इज इक्वल्स टू x, 8 इज इक्वल्स टू x। फाइनल आंसर। यहाँ पे क्या रहेगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विल बी 8 और -6। ये आपको लिखना। जरा माइक बंद करते ना जिनका भी चालू है। चलो सर क्या लिखने का है? द कोऑर्डिनेट्स आर 8 और -6, ठीक है। इसमें से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। चलो ये वाला 7 क्वेश्चन कल ही सिखाया था, चलो ट्राई करो। मेरे बाप रे बहुत सारे, चलो लिखते हैं। तो इसमें से ना हम लोग कोई, चलो सब लिख, सिर्फ आंसर डायरेक्टली लिखना है, सिर्फ सीधा आंसर लिखो। चलो फर्स्ट आदित्य। यस सर। कैसे लिखोगे बोलो। यस सर, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। कैसे लिखोगे?
इफ और देन में लिखना है। किसी को वॉलंटियर करना है आंसर करने में? हाँ बोलो रुजुला। Yes, sir. If it is a square, then it नहीं, will be a rhombus. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर स्क्वायर रोम्बस रहेगा। क्या एक सेकंड रुको, मैंने उल्टा बोला क्या? एक सेकंड सोचने। इफ इट इज अ रोम्बस देन इट इज अ स्क्वायर, नहीं तो आपका बराबर है। इफ इट इज अ स्क्वायर देन इट इज अ रोम्बस। अब ये क्यों सही है, इसका उल्टा क्यों सही नहीं? जैसे कि इफ इट इज अ रोम्बस देन इट इज अ स्क्वायर, तो ध्यान दो रोम्बस मतलब क्या रहता है? जिसका सारे साइड सेम रहते हैं। क्या ये स्क्वायर है क्या? ऐसा स्क्वायर बनेगा क्या? नहीं नहीं तो इफ इट इज अ रोम्बस तो जरूरी नहीं है कि वो स्क्वायर रहेगा करके, लेकिन अगर स्क्वायर रहेगा, ठीक है, अगर ये स्क्वायर रहेगा तो 100% श्योर है क्या रहने वाला है? रोम्बस। क्यों? क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल है, इसीलिए ऐसा लिखना पड़ेगा। और इफ इट इज अ रोम्बस वाला गलत होता है, फॉल्स स्टेटमेंट होएगा। चलो नेक्स्ट वाला ट्राई करना। नेक्स्ट आर्या बताओ। नहीं पता। अरे आप बोलो तो सही, चालू तो करो। नहीं पता ये थोड़ी हिंदी में लिख सकते हो। चलो इफ और देन से चालू करो। If हाँ, angles are supplementary, then the angle is a linear pair. देन इट इज अ लीनियर पेयर। देन इट इज अ, Then it is linear. क्या नहीं आता इसमें? इफ एंगल्स आर supplementary then it is a linear pair. चलो नेक्स्ट डेबोरा। सर ये मैं ट्राई क्या क्या? मैं बोल रहा था मैं ट्राई करूं। अच्छा ठीक है, ट्राई करो। चलो ट्राई करो, आप बोलो। Yes, sir. If a angle is formed by the three segments, it is a triangle. क्या बात, कुछ भी ऐसा नहीं। ट्रायंगल का दो बार कैसे, सेम प्रॉपर्टी का दो बार इफ और देन में नहीं ऐड कर सकते? तो कैसे इसको ट्राई कर, थोड़ा सोचना पड़ेगा। डेबोरा ट्राई करो, क्या रहेगा सोचो। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी सर एक और याद आ रहा है, बोलूं? एक सेकंड, जगह डेबोरा को पहले बोलना, फिर आप ट्राई करो। हाँ डेबोरा बताओ। If a figure is formed by three segments, then it is a triangle. Perfect, right. If the figure formed by three, if it is a figure formed by three segments, then it is a triangle. अतः ये राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ आप बना भी नहीं सकते हो, तो गलत है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, इफ इट इज अ ट्रायंगल देन इट हैज थ्री सेगमेंट्स। ये भी करेक्ट है, ये भी राइट है। इन फिगर तो थोड़ा गलत होगा, तो वैसे लिख। चलो नेक्स्ट कौन ट्राई करे? रिशॉन। Yes, miss. Yes, sir. अरे मिस बोल दिया। A number having only two divisor is called prime number. A prime number, if the prime number has two divisors then it will be prime number। बराबर है क्या? सोचो। नहीं ना? नहीं। तो प्राइम क्यों बोला आपने? if the number has only two divisor, then it is prime number. बराबर, Then it is called as prime number. चलेगा, then it is a prime number।
चले राइट। किसी को इधर तक डाउट है? ये फर्स्ट 4 में रहेगा तो पूछना। नहीं सर। ठीक, चल नेक्स्ट वाला कन्वर्स। कन्वर्स पता है ना, एंटीसेडेंट को कॉन्जिक्वेंट बनाना और कॉन्जिक्वेंट को एंटीसेडेंट, कंडीशन को बाद में लिखना। इजी है, नसीब इन लोग ने चारों को दिया है तो आप समझ भी लोगे इजीली। क्या चलो करना है सर स्टूडेंट को? ठीक है, ऐसा मत समझो, आप ऐसे सोचो कि जो कंडीशन है ना उसको बाद में लगाना है, देन में लगाना है, और जो ये है ना स्टेटमेंट उसको इफ में लगाना है। जैसे कि इधर स्टेटमेंट क्या है, फिगर इज अ ट्रायंगल। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि सम ऑफ मेजर्स कितना रहना चाहिए 180। तो मतलब इसको कहां पे डालोगे, इधर, और इसको कहां पे, बस इफ और देन को मत बदलना, इफ और देन को रहने दो वहां पे। चलो कार्तिका, मीटिंग एंड हुआ तो सेम लिंक पे क्लिक करना। कार्तिका बताओ फर्स्ट वाला। If the sum of measure of angle in a figure is 180 degrees, then the figure is a triangle. If the figure is a triangle, then the sum of measure Of then the angles. sum